एक दिन बेन को घर में उसी सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें काफी ज्यादा न्यूज़पेपर थे जिनमें ये न्यूज थी कि वो बिल्डिंग आग में कैसे जल गई और उसमें लोग भी मारे गए। वो शॉप के ओनर से पूछता है कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया, तो वो उसे बताता है कि ये तो मारा जा चुका है। तो बेन काफी परेशान हो जाता है, तो फिर पार्सल उसे किसने भेजा था। बेन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और उसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी भी थी जो कि फ्रीज की गई थी। बेन अपनी वाइफ से कह के उसकी बॉडी देखता है, लेकिन तभी उस सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे बुरी तरह से डरा देता है। अब दूसरी तरफ घर में हम बेन की बहन को देखते हैं जो कि शीशे में बैठ के अपनी इयररिंग्स उतार रही होती है, लेकिन जब वो शॉवर लेने जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है, जो कि अपना मुंह पूरी तरह से खोलने लगती है और उसमें से काफी ब्लड आने लगता है। और दूसरी तरफ बेन की बहन का मुंह भी अपने आप खुलने लगता है और उसकी पानी में ही डेथ हो जाती है। बेन जब घर आकर ये देखता है तो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो समझ जाता है कि हो ना हो ये मिरर्स मिस्टीरियस हैं। तो वो उसी स्टोर यानी बिल्डिंग में जाकर उन मिरर्स को शूट करने लगता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो मिरर्स खुद को दोबारा से ठीक कर लेते थे। बेन रोने लगता है और कहता है कि आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो मिरर पर एक नाम लिखा हुआ आता है और ऐसा नाम उस सिक्योरिटी गार्ड के वॉलेट में भी मिला था, यानी उस सिक्योरिटी गार्ड की डेथ और ये मिरर्स इस नाम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर थे। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो इसे इस नाम का कोई आदमी नहीं मिलता। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक आदमी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग को आग लगाई। वो खुद भी इसमें काफी बुरी तरह से जल चुका था और अभी भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में है। तो बेन उससे मिलने जाता है। अब बेन उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुमने बिल्डिंग को आग क्यों लगाई। तो वो कहता है कि मेरा इसके पीछे कोई बुरा मकसद नहीं था, मैं उन मिरर से तंग आ चुका था और जिस आदमी का नाम वो बार बार लिख रहे थे वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी जा रही थी। मैंने उन मिरर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बिल्डिंग को आग लगाई, लेकिन फिर भी उन मिरर्स को कुछ ना हुआ, बल्कि साथ में मैं खुद भी जल गया। अब बेन समझ जाता है कि अगर उसे भी वो आदमी ना मिला तो उसकी फैमिली भी मारी जाएगी और उसकी जान को भी खतरा है। बेन कहता है कि मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। तो वो उस बिल्डिंग में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पर पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था, और इस बात का पता उसे तब चलता है जब वो एक दीवार को तोड़ता है जहाँ से पानी आ रहा होता है। वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ मिरर्स थे। ये इस हॉस्पिटल का टॉर्चर रूम था जहाँ पर पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब बेन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव था। वो उसे बताता है इस हॉस्पिटल के नाम के बारे में और इस टॉर्चर रूम के बारे में। तो वो कहता है कि हाँ, इस पर एक पूरा केस बना था, मैं तुम्हें वो फाइल ला कर देता हूँ। और फिर वो दोनों मिलते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वो डिटेक्टिव बेन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में